हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में संस्कृत का व्याकरण स्टार्ट किया था। अब हमारा जो व्याकरण का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है उच्चारण स्थान। लेकिन उच्चारण स्थान से पहले हमें वर्णमाला पता होनी चाहिए कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं। ठीक है, तो हम वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला में हमें दो चीज़ें देखने को मिलती है, स्वर और व्यंजन। स्वर जो है वो 13 है और व्यंजन जो है वो 33 है। स्वर को दो तरह से क्लासीफाई किया गया है, सरल स्वर और संयुक्त स्वर। सरल स्वर को फिर से दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है, ह्रस्व और दीर्घ। तो जो ह्रस्व स्वर है वो 5 हैं और जो दीर्घ स्वर है वो 4 है। ह्रस्व 5 कौन से हैं? अ, ई, उ, रू और रू। और दीर्घ स्वर कितने कितने हैं? 4 है। और वो 4 कौन से हैं? आ, ई, उ और रू। ये हो गए 5 और 4 9। और दूसरे जो 4 हैं वो संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वर 4 है, ए, ओ, ऐ और औ। तो ये 4 संयुक्त है। तो ऐसे कितने हो गए? 13। 9 सरल स्वर और 4 संयुक्त स्वर। तो स्वर कुल कितने हुए? 13। अब व्यंजन की बात करें तो व्यंजन जो है उसको 3 तरह से क्लासीफाई किया गया है, वर्गीय, अंतस्थ और ऊष्म। वर्गीय की बात करें तो उसमें 25 वर्ण आते हैं। अंतस्थ की बात करें उसमें 4 वर्ण आते हैं और ऊष्मा की बात करें तो उसमें भी 4 वर्ण आते हैं। वर्गीय की बात करें तो उसमें 5 वर्ग आपको याद रखने हैं। 5 वर्ग, एक वर्ग में 5 वर्ण। क वर्ग में क वर्ग, या तो उसे कु भी कहते हैं। च वर्ग या तो चू भी कहते हैं उसे। ट वर्ग या तो टू, त वर्ग तू, प वर्ग पू। तो हर वर्ग में 5-5 वर्ण आते हैं। जैसे कि अगर आपको बोल दे क वर्ग में या तो कु में कितने वर्ण हैं, तो आपको बताना है 5 है। और वो 5 कौन से हैं? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, झ, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो आपको ये याद रखने हैं। क वर्ग में कौन से? क, ख, घ, ग, अंग। इसे अंग बोला जाता है। ठीक है। फिर च वर्ग में च, छ, झ, झ, य, इसे य बोला जाता है। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो ऐसे जो हैं वो 25 वर्ण आते हैं। ठीक है। व्यंजन का ये एक तरह का क्लासिफिकेशन है जिसे बोलते हैं वर्गीय। दूसरे आते हैं अंतस्थ वर्ण। तो अंतस्थ वर्ण में 4 वर्ण आते हैं, य, व, र और ल। यहाँ म तक तो आ गया, फिर और कौन से बाकी रहे? तो य, व, र और ल। तो वो कैसे वर्ण हैं? अंतस्थ वर्ण है। और ऊष्मा वर्ण की बात करें तो 3 श हैं, श, श, स और ह। आपको ये याद रखना है, ये ऊष्मीय वर्ण है। तो ये पूरी हमारी वर्णमाला है। वर्णमाला को 2 तरह से क्लासीफाई किया गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर 13 हैं, व्यंजन 33 है। स्वर को फिर और 2 तरह से क्लासीफाई किया गया है, सरल और संयुक्त। सरल को फिर और 2 तरह से क्लासीफाई किया गया है, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व 5 है, दीर्घ 4 है। ह्रस्व 5 कौन से हैं? अ, ई, उ, रू, रू। और दीर्घ 4 कौन से हैं? आ, ई, उ, रू। संयुक्त स्वर कितने हैं? 4 हैं, ए, ओ, ऐ, औ। व्यंजन की बात करें तो व्यंजन को 3 तरह से क्लासीफाई किया गया है, वर्गीय, अंतस्थ और ऊष्म। वर्गीय में 25 वर्ण, अंतस्थ में 4 वर्ण, ऊष्म में 4 वर्ण। वर्गीय की बात करें तो 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग को कु कहते हैं, च वर्ग को चू, ट वर्ग को टू, त वर्ग को तू और प वर्ग को पू। क वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में च, छ, झ, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। म तक आ गया। अब कौन सा आएगा? य, व, र और ल, जिसे क्या बोला जाता है? अंतस्थ वर्ण। फिर हम ऊष्म वर्ण की बात करें तो श, श, स, ह। तो ये है ऊष्मीय वर्ण। आपको ये पूरा याद होना चाहिए। ठीक है। वर्णमाला अभी तक जितना भी व्याकरण चला है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम उच्चारण स्थान के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हमारे जो धातु के रूप चल रहे हैं, जिसमें हम अकारांत देख चुके हैं, इकारांत देख चुके हैं, उकारांत देख चुके हैं और ऋकारांत देख चुके हैं, तो वो आते रहेंगे। उसके बाद अब नेक्स्ट जो 2 रूप हैं वो आएंगे। ठीक है। तो आप तक उसे याद करिए।